नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गणिताचार्य में। पिछली क्लास में हमने सेट थ्योरी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी और आज उसी क्रम में हम कुछ और एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न हल करने वाले हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं। आइए देखते हैं। इफ द सेट A and B are defined as A equal to x comma y such that y equal to e to the power x, x belongs to R। और दूसरा सेट B दिया गया है ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा y, y इक्वल टू x, x बिलोंग्स टू R। तो पहला जो है वो पेयर हमको x कॉमा y मिलेगा, वो इक्वेशन y बराबर e की पावर x से मिलेगा जहाँ पे x बिलोंग्स टू R है। और दूसरे सेट B जो है वो उसका जो पेयर x कॉमा y का हमें y इक्वल टू x इक्वेशन से लेना है जो x बिलोंग्स टू R। अब हम ज़रा इन दोनों के ग्राफ पर अगर नज़र डालें कि इनके ग्राफ कैसे बनते हैं, तो y बराबर e की पावर x का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है और y बराबर x का ग्राफ जो अगर हम देखें y बराबर x का ग्राफ अगर हम देखें तो कुछ इस तरह का होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला ग्राफ हो गया हमारा y बराबर e की पावर x का और ये वाला ग्राफ हो गया हमारा y बराबर x का। इन दोनों ग्राफों को देखने पर लगता है कि ये कितना भी आगे बढ़ाए जाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो ये सेट A देगा और जो ये सेट B देगा उसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। कॉमन पॉइंट नहीं आएगा तो B A का सबसेट नहीं होगा, A B का सबसेट नहीं होगा, A और B का जो इंटरसेक्शन है वो फाई ज़रूर होगा। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? C। इसलिए अब आगे देखते हैं। पहला सेट A दिया गया है हमको 1 2 3 4 5 और दूसरा सेट B दिया गया 2 4 6। हमको निकालना है A माइनस बी। A माइनस बी का मतलब क्या होता है कि हमें A सेट के उन एलिमेंटों को लेना है B के सारे हटा देने, उसके बाद जो A में बचे वो लेने हैं। तो 2 4 6 B में है, 2 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, हमारे पास क्या बचेंगे 1 3 5। तो हमारा ऑप्शन C सही हो जाएगा। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x इक्वल टू एक सेट x है जो एक्सप्रेशन 4 टू द पावर n माइनस का 3n माइनस 1 को फॉलो कर रहा है वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक तरीका तो इसका ये होता है कि हम यहाँ n की वैल्यूज़ पुट करते रहें। जैसे कि मान लिया कि मैंने रखा n इक्वल टू नेचुरल नंबर है n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 रखेंगे तो आप देखें यहाँ पे 1 रखेंगे तो 4 टू द पावर 1 4 माइनस का 3 1 जा 3 माइनस का 1 सॉल्व करेंगे 0। दोबारा देखते हैं n इक्वल टू 2। अब n इक्वल टू 2 रखेंगे यहाँ पे तो 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा 16 माइनस का 2 3 2 जा 6 माइनस का 1 तो यहाँ आ जाएगा 9। नेक्स्ट टाइम n इक्वल टू 3 पुट कीजिए आप। n इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो 4 टू द पावर 364 माइनस का 3 3 जा 9 माइनस का 1 54। इसी तरह से हमको ये समझ में आ जाता है कि जो हमारा x बनने वाला है वो क्या बनेगा 0 9 54। इसी तरह के एलिमेंट आएंगे। अब अगर हम सेकेंड इक्वेशन देखें ज़रा, उसमें दिया गया है क्या 9n-1। अब हम ज़रा उसमें रखते हैं
जैसे कि n बराबर 1 रखा तो पहला हमें क्या मिलेगा 9, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। दूसरी बार में अगर हम n बराबर 2 रख लें तो 9, 2 माइनस 1 इक्वल टू 9। तीसरी बार में अगर हम 3 रख लें तो 3 माइनस 1 18। इस तरह से अगर हम देखें तो जो हमें y सेट मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है 0, 9, 18 इसी तरह से आएगा। तो यहाँ पर हम ये देख पाएंगे कि अगर हम x यूनियन y निकालना चाहें कि x यूनियन y आ जाए तो जब हम मिक्स करेंगे सारे एलिमेंट 0, 9, 18 इस तरह से पूरी 9 की टेबल बनेगी। इसका मतलब जब हम इसको देखेंगे तो हमारे पास रिपीट होकर क्या आ गया, ये किसके बराबर है y के बराबर। तो x यूनियन y किसके बराबर हो जाएगा y के बराबर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होगा। इसका एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, जैसे कि अगर हम x इक्वल टू 4 टू द पावर n माइनस 3n माइनस 1 लिखें और हम 1 को 1 प्लस 3 टू द पावर n माइनस 3n माइनस 1 लिख दें। तो अब हम जैसा कि जानते हैं कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n बाइनोमियल से अगर एक्सपेंड किया जाए तो c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3x क्यूब प्लस डॉट 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 आता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हो गई 3, इसको हम एक्सपेंड करेंगे c0 प्लस c1 3 प्लस c2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस c3 इंटू 3 क्यूब प्लस डॉट 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 माइनस का 3n और माइनस का 1 nc0 1 nc1 n मतलब 3n और इसको वैसे ही लिखा रहने देते हैं c2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस c3 इंटू 3 क्यूब प्लस डॉट 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 माइनस का 3n माइनस का 1। हम देखेंगे यहाँ से तो 1 से 1 कैंसिल, 3n से 3n कैंसिल, जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा, इसमें से 3 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा c2 प्लस c3 इंटू 3 प्लस डॉट 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 कुछ बच जाएगा। मतलब ये कि ये मल्टीपल ऑफ क्या आएगा, इसको हम कह सकते हैं कि ये इसके अंदर आएंगे जो भी नंबर वो मल्टीपल ऑफ 9 होंगे, बट कॉन्जिक्यूटिव नहीं होंगे। मतलब कॉन्जिक्यूटिव मतलब ऐसा नहीं होगा कि 9 की टेबल बन रही हो, होंगे 9 के मल्टीपल होंगे क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बचा हुआ छोड़ देते हैं, ये बदलता रहेगा 9 मल्टीप्लाइड बाई उतना आता रहेगा। अब हम अगर बाई को देखें तो बाई में तो मेरा किस तरह का आएगा 0, 9, 18 डॉट डॉट डॉट। तो वापस से अगर हम एक्स यूनियन बाई निकालेंगे तो फिर क्या आएगा, फिर बाई ही आ जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद में आ जाते हैं इस पे a बराबर 1 2 3 4 5 6 ये दिए गए हैं। देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए विच कंटेंस एटलीस्ट 2 एलिमेंट, कि हमको a दिया गया है जिसके अंदर 6 एलिमेंट हैं, ठीक है। देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, तो जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं ये पहले देख लीजिए, पिछली क्लास में बताया भी था। 2 की पावर n से निकालते हैं तो 2 की पावर 6 64। अब बात करते हैं कि हमको यहाँ पूछे क्या गए हैं एटलीस्ट 2 एलिमेंट, कि हमको ऐसे सबसेट लिखने हैं जिनमें कम से कम 2 एलिमेंट हों। कम से कम 2 एलिमेंट का मतलब समझिए आप, कम से कम 2 एलिमेंट का मतलब क्या हुआ कि हमें वो सबसेट बनाने हैं जिनमें 2 एलिमेंट हों, जिनमें 3 एलिमेंट हों, जिनमें 4 एलिमेंट हों, जिनमें 5 एलिमेंट हों, जिनमें 6 एलिमेंट हों। लेकिन हमें वो सबसेट नहीं बनाने हैं जिनमें 1 एलिमेंट हो, जिनमें 0 एलिमेंट हो, ये एलिमेंट वाले सबसेट नहीं बनाने हैं।
तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम सबको निकालें, या एक तरीका ये हो सकता है कि टोटल वाले में से 0 और 1 वाले घटा दें। तो टोटल हमारे पास है 64 और घटाने पड़ेंगे हमको 0 वाले कौन बनेंगे 6 से 0 और 1 वाले घटाने पड़ेंगे 6 से 1। यहाँ है 64, 6 से 0 की वैल्यू 1, 6 से 1 की वैल्यू 6, तो 64 माइनस 7 तो कितना आएगा 57। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन यू बराबर हमको दिया गया है कितना, एन यू बराबर 700, तो एन ए बराबर 200, एन बी बराबर 300, एन ए इंटरसेक्शन बी 100 और हमको निकालना गया है नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अब डी मॉर्गन फार्मूला क्या कहता है कि हम इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये चीज़ क्या बनी, ये बनी एन यू माइनस का नंबर ऑफ ए यूनियन बी। मतलब अगर हम एन ए यूनियन बी पहले फाइंड आउट कर लें तो पहले हम इसकी तरफ चलते हैं। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी किससे होंगे, उसका फार्मूला हमको पता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस का नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ ए कितना है 200, नंबर ऑफ बी कितना है 300, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 100। टोटल यहाँ कितना हो जाएगा 500 माइनस का 100 दैट इज इक्वल टू 400। अब हम यहाँ आ जाते हैं, इसको देखिए, देन नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इक्वल टू एन यू कितना था 700, एन ए यूनियन बी कितना आ गया 400, बचा कितना 300। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए दिया है 2 3 4 8 9 सॉरी 4 8 10, बी दिया है 3 4 5 10 12 और सी दिया है 4 5 6 12 14। और ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, इनका हमें क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। ए हमें ये दिया है, बी दिया है, सी दिया है, तो पहले हम ए यूनियन बी निकाल लें, फिर हम ए यूनियन सी निकाल लें, उसके बाद में हम मिक्स करके ए यूनियन सी निकाल देंगे। तो आ जाइए पहले निकालते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जो सारे एलिमेंट ही आ जाएंगे। 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 2 3 4 हो गया, 3 4 5 आएगा, इसके बाद में 8 आएगा, फिर 10, फिर 12। ठीक है, इसके बाद में आ जाइए, अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है ए यूनियन बी के बाद में ए यूनियन सी। अब ए यूनियन सी की तरफ चलते हैं। ए यूनियन सी में देखिए ज़रा क्या क्या आने वाला है। 2 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 2 3 4 5 6 आएगा, 8 10 12 14। इसके बाद में अब हमको क्या निकालना है, अब हमारे पास काम कुछ सरल सा हो गया है। ए यूनियन बी, उसमें भी यूनियन निकालना है ए यूनियन सी के साथ में। इसमें क्या आ जाएगा 2 3 4 5 6 8 10 12 एंड 14। कोई है इसमें ऑप्शन, 14 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, नन ऑफ दीज सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। एक टाउन है जो उसमें है 10,000 फैमिलीज़, ठीक है, और इस
It was found that 40% family buy newspaper A, 20% families buy newspaper B, and 10% families buy newspaper C. और 5% फैमिलीज हैं ए और बी दोनों लेती हैं, 3% जो है वो बी और सी लेती हैं, 4% फैमिली ऐसी हैं जो ए और सी न्यूज़पेपर लेती हैं, और 2% फैमिली ऐसी हैं जो ए बी सी तीनों टाइप का न्यूज़पेपर लेती हैं। तो अब हम पहले तो इनके बारे में लिख लेते हैं। ए, आप जानते ए क्या होगा कितना, 40% ऑफ 10,000 कितना आएगा, 4,000। अब आ जाते हैं बी में कितने लोग होंगे। बी में आप देख रहे हैं, बी क्या बोल रहा था, 20% ऑफ 10,000, 20% ऑफ 10,000 कितना होगा, 2,000। अब आ जाता है सी को देखिए, सी कहाँ गया, 10% फैमिली बाय न्यूज़पेपर सी, तो 10% ऑफ 10,000 1,000 आ जाएगा। इसके बाद आते हैं, अब सी हो गया 5% ए एंड बी। तो अब हम बात करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी में कितना आएगा। ये सब नंबर ही हैं, लिखा नहीं मैंने है, वरना आप समझ लेना, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब कितना था, ए बी में 5%, 5% का मतलब हो गया 500, 500। अब बात करते हैं हमारे पास में 3% बी और सी, तो बी एंड सी 3% कितना, 10,000 का 300। अब बात करते हैं हमारे पास में ए सी की 4%, तो नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए 4%, 10,000 का कितना होगा, 400। अब बात करते हैं सबसे फाइनल, 2% फैमिली ऐसी हैं जो तीनों प्रकार के न्यूज़पेपर लेती हैं, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 2% कितना हो जाएगा, 200। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, सबसे लास्ट में हम देखें कि देन द नंबर ऑफ फैमिलीज विच वाई ओनली ए, केवल ए के बारे में जानकारी हमको चाहिए है। देखते हैं, चित्र से देखते हैं, ए बी एंड सी, देखिए ये हमारे पास हो गए, ये मान लिया मैंने ए है, ये मान लिया बी है, ये मान लिया मैंने सी है। अब हम यहाँ डिजिट्स देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसको, ये ए यूनियन बी यूनियन सी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 200, 200 हमारा किधर आएगा, यहाँ पे, ये तीनों में है। इसके बाद देखते हैं, अब उल्टा चलते हैं, जैसे कि ये हो गया। अब हम चलेंगे इस पे, ए यूनियन बी कितना था, मतलब ए यूनियन बी ये वाला पोर्शन, ये 500 कितना है, 500 में 200 इधर चले गए, कितने बचे हमारे पास, 300। अब हम चलेंगे किस पे, बी यूनियन सी कितना है, 300। कौन सा एरिया, ये, इसमें आएंगे 300, 200 यहाँ चले गए, बचे कितने, 100।
अब हम फिर देखते हैं सी इंटरसेक्शन ए। सी इंटरसेक्शन ए कौन सा पोर्शन हुआ, ये कितना है 400, चले गए कितने 200, कितने बचे 200, यहाँ आएंगे 200। अब बात करते हैं हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ओनली ए। ओनली ए वाले कितने हैं, अगर हम ध्यान से देखें, ध्यान से, टोटल ए कितना है 4000, तो 4000 माइनस उसमें ये ए होता क्या, ये पूरा सर्किल ही तो ए है। अब उसमें 300 200 और 200 ये कम कर दीजिए, 300 प्लस 200 प्लस 200, 4000 माइनस 357, थ्री 300। कौन सा ऑप्शन सही होगा, पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, पी की वैल्यू, पी जो सेट है उसमें जो दिए गए हैं एलिमेंट वो हमको दे दिए गए हैं 8, फिर क्यू में दिए गए 10 और आर में दिए गए 5। ये एंड डिनोट्स द कार्डिनलिटी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट फॉर 3 डिसजॉइंट सेट्स पी क्यू आर। और साथ में बोल दिया कि पी क्यू आर जो हैं वो कैसे हैं, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब एक भी एलिमेंट उनमें कॉमन नहीं है। तो जब 3 सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो सबसे बढ़िया इसमें क्या होगा, एन लिखना था, नंबर ऑफ एलिमेंट पी यूनियन क्यू यूनियन आर इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ पी प्लस नंबर ऑफ क्यू प्लस नंबर ऑफ आर। पी में कितने एलिमेंट थे 8, क्यू में कितने थे 10, आर में कितने थे 5, टोटल कितने हो जाएंगे 23। ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद में आगे चलते हैं, एक सिटी है, इन ए सिटी 20% ऑफ द पॉपुलेशन ट्रेवल्स बाई कार, मतलब 20% लोग कार के द्वारा चलते हैं, 50% जो लोग हैं वो बस के द्वारा चलते हैं और 10% लोग जो हैं वो कार के द्वारा चलते हैं, सॉरी बोथ कार एंड बस दोनों के द्वारा चलते हैं। अब हमें ये निकालना है, ऐसे पर्सन्स निकालने हैं जो कार या बस के द्वारा चलते हैं, उनके नंबर कितना है देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, परसेंटेज है तो परसेंटेज की कार का परसेंटेज 20 मान लिया है ही। फिर उन्होंने बोला बस वाला परसेंटेज हमारे पास 50 बोला गया है, ठीक है। इसके बाद में जो हमको बोला गया कार एंड बस दोनों के द्वारा, ऐसे लोग केवल 10% हैं। हमको निकालने को बोला कि भाई कार या बस यूनियन निकालना है, तो फार्मूला लगा देंगे NC प्लस NB माइनस का NC इंटरसेक्शन BC कितना 20, B कितना 50 इंटरसेक्शन 10, 70 माइनस 10 इक्वल टू 60, तो 60% लोग आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि ए दिया गया है हमारे पास, एक सेट ए है x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स एच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 और बी सेट है एक्स एच दैट एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू 1। तब हमें ए डेल्टा बी को फाइंड आउट करना है। तो पहले देखते हैं, पहली इक्वेशन सेट ए के अंदर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1,
इसको सिंप्लीफाई करते ही आपको मिलेगा x इक्वल टू +-1। सिंपल सही है ये तो। अब हमारे पास एक है x², बी सेट के लिए x⁴ इक्वल टू 1। इसको अगर हम देखेंगे तो ये बनेगा x⁴ -1 का 1 इक्वल टू 0। यहाँ हम देखें x² का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, देन x² +1 x² -1 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 रखना पड़ेगा, एक बार इसको 0 रखना पड़ेगा। जब इसको 0 रख देंगे ये हमको क्या देगा, x इक्वल टू -1 का रूट प्लस माइनस, और इसको 0 रखेंगे x इक्वल टू 1 का रूट प्लस माइनस। तो यहाँ से आ जाएगा +-i और यहाँ से आ जाएगा +-1। मतलब इस यहाँ से 2, यहाँ से 4। तो ए जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट आएंगे -1 1, और बी जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट आएंगे -1 1 -i एंड i। हमको फाइंड आउट करने को क्या बोला गया है, हमको फाइंड आउट करने को बोला गया हाँ ए डेल्टा बी, जिसका मतलब होता है ए माइनस का बी यूनियन बी माइनस का ए। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी में से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी हटा दें तो भी ये आएगा। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये जो पूरी वैल्यू है ये वैल्यू ये नीचे वाली वैल्यू के बराबर होती है, तो सॉल्व करने पर एक ही वैल्यू आती है। तो अब हम क्या करें, एक बार ए यूनियन भी फाइंड आउट कर लें, एक बार ए इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट कर लें। तो यहाँ देख लेते हैं, ए यूनियन भी निकालने जाओगे तो क्या आएगा, सारे आ जाएंगे -1 1 -i +i, और ए इंटरसेक्शन भी निकालने जाओगे -1 1। जब इनको घटा दोगे क्या बचेगा, -i +i। तो हमारे पास में -i +i, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है, बस समझने की बात है। एक क्लास है जिसमें 55 स्टूडेंट हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग डिफरेंट सब्जेक्ट, जैसे बोला गया है कि 23 मैथमेटिक्स, 24 फिजिक्स, 19 जो है वो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, 12 ऐसे हैं जो कॉमन सब्जेक्ट है मैथ और फिजिक्स, 9 ऐसे हैं जो मैथ और केमिस्ट्री पढ़ते हैं, 7 ऐसे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर 4 ऐसे भी हैं जो तीनों के तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। भाई बात वही आ गई क्या कि भाई हम ये जानते हैं सवाल उसी तरह का है, अभी 2 का था अब 3 का है। जैसे कि हम देखें, इसको अगर हम ऐसे बनाए तो ज़्यादा जल्दी समझ में, चित्र से जल्दी समझ में आता है कि एक हमारा है ये कौन सा वाला मान लें इसको, मैथ्स, ये मान लिया मैंने फिजिक्स, और ये मान लिया मैंने केमिस्ट्री। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि, और एक बाहर आउटर मान लेते हैं। सबसे पहले कुछ डिजिट्स देख लेते हैं क्या है। इसको मान लिया मैंने क्या, थोड़ी देर के लिए इसको तो माना था फिजिक्स, इसको माना था केमिस्ट्री, और इसको माना था मैथ्स। अब वापस से वही वाली चीज़ पीछे से चलते हैं कि आल वाले कितने हैं, 4 इन ऑल 3 सब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि 4 यहाँ आएगा,
मतलब पहले लिख ले तो लिख ले चलो। नंबर ऑफ मैथ्स कितने दिए थे 23। नंबर ऑफ फिजिक्स कितने दिए थे 24। नंबर ऑफ केमिस्ट्री 19। नंबर ऑफ अब कॉमन वाले दो मैथ्स फिजिक्स, मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स कितने 12। अब मैथ्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री कितने 9। फिजिक्स केमिस्ट्री नंबर ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री कितने 7। और नंबर ऑफ PCM कितने 4 आ जाते हैं। अब देखिए ज़रा 4 तो आ गए यहाँ। अब हम बात करते हैं P&C। P&C कितने हैं 7। कौन सा एरिया ये 7। 4 तो यहाँ आ गए, बचे कितने 3। यहाँ कितने लेके जाएंगे 3। फिर आ जाते हैं दूसरे पे CM मैथ्स और केमिस्ट्री कितने हैं 9। 4 कहाँ कौन सा एरिया है ये 4 चले गए, कितने बचे 5। कहाँ लेके जाएंगे यहाँ। अब आगे देखते हैं। अब MP या PM ये है कितने 12। एरिया कौन सा है ये 12 में से कितने चले गए 4। कितने बचेंगे 8 यहाँ बच गए। अब बात कर लेते हैं, उन्होंने ये जानना चाहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, केवल एक सब्जेक्ट लिया हो। अर्थात वो केवल ये चाहता है कि केवल फिजिक्स वाले जो ये एरिया है और जो केवल केमिस्ट्री और जो केवल मैथ्स इतना जानना, ये कॉमन सब्जेक्ट वाले नहीं चाहिए उसको, स्टूडेंट केवल सिंगल सब्जेक्ट वाले चाहिए। तो हम ये पता कर लें कि केवल फिजिक्स कितने हैं, केवल केमिस्ट्री कितने हैं और केवल मैथ कितने हैं। बस हो गया, सबको ऐड कर देंगे। तो ओनली फिजिक्स देख लें। तो ओनली फिजिक्स कितने होंगे, टोटल थे ही कितने फिजिक्स में आप देखो 24 थे। तो अब देखो क्या कर सकते हो, 24 थे तो 24 में से ये सभी सब्ट्रैक्ट होंगे। कौन कौन से 8 4 12 और 3 15। कितना बचा 9। दूसरे पे आ जाते हैं, ओनली केमिस्ट्री थे कितने 19। देखते हैं ज़रा केमिस्ट्री ये 3 4 7 और 5 12। कितने बचे 7। अब बात करते हैं ओनली मैथ्स थे कितने 23। मैथ्स है कहाँ ये 8 4 12 और 5 17 माइनस का 17 बचे कितने 6। टोटल कर दें 9 + 7 + 6। ओनली वन सब्जेक्ट वाले 7 6 13 + 9 22। डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद में आप आते हैं द नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स ऑफ द सेट
ये सेट दिया गया है जिसमें एलिमेंट दिए गए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। अब हमें ये पता करने हैं नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग एग्जैक्टली 4 एलिमेंट रखता हो वो। हमें ऐसे सबसेट्स निकालने हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऐसे निकालने हैं जो टोटल, पहले हम यहाँ देखें ये टोटल कितने हैं। ये टोटल हम देखते हैं तो हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेट के अंदर एलिमेंट है 9। तो 9 में से हमें ऐसे एलिमेंट चुनने हैं, ऐसे सबसेट बनाने जिसमें 4 एलिमेंट हो, 9C4। तो NCR का फार्मूला हम सभी जानते हैं, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। तो फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 9 माइनस 4 सिंप्लीफाई कर लेंगे। फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 9 8 7 6 फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई 4 3 2 1 इंटू फैक्टोरियल 5 से 5 कट जाएगा, 3 2 जा 6 3 2 जा 6 4 2 जा 8 63 2 जा 126। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज एक सेट दिया गया है ए और दूसरा बी। ए दिया है 1 2 3 4, बी दिया है 3 4 5 6। अब हमें ये चेक करना है इन ऑप्शंस में से क्या सही आएगा। तो बहुत सिंपल सा ही है ये, थोड़ा एक एक ऑप्शन चेक कर लीजिए। ए माइनस बी देखें, ए माइनस बी, ए में से हमें बी के सारे एलिमेंट हटा देने हैं। तो पहले हम देख लें, यहाँ दिए गए 1 2 3 4, तो क्या क्या हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, आगे के तो है ही नहीं। तो क्या बचेगा 1, 2। दूसरा, इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है। दूसरा देखते हैं, बी माइनस ए करें, बी माइनस ए करेंगे तो क्या आएगा, तीन 4 5 6, 3 4 हट जाएंगे, क्या बचेगा 5, 6। मतलब दूसरा भी सही है। अब उसने कहा ए माइनस बी में से बी माइनस ए और घटा दो, ए माइनस बी में से, वो ये कह रहा है ए माइनस बी में से बी माइनस ए घटा दो, फिर ए के साथ में इंटरसेक्शन ले लो। तो ए माइनस बी में से घटाना है बी माइनस ए को, घटा दें। ए माइनस बी में से बी माइनस ए घटेगा, क्या आएगा 1, 2। अब कह रहा है कि ए माइनस बी में से बी माइनस ए घटा तो दिया ही है आपने, और उसका इंटरसेक्शन ले लो ए के साथ में। ए हमारा था कितना 1 2 3 4, और 1 2 3 4 का 1 2 के साथ इंटरसेक्शन कितना आएगा 1, 2। इसका मतलब ये भी सही है, इसका मतलब ऑल ऑफ एबव। तो सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ एबव। ए बी सी are any 3 sets, then A minus B union C is equal to। तो ये तो एक डायरेक्ट फार्मूला टाइप है। बी मॉर्गन्स लॉ है कि अगर ए में से ए सब्ट्रैक्ट किया जाए, ए माइनस बी यूनियन सी लिखा होता है, तो उसको ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी लिख दिया जाता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। नेक्स्ट इज दिया है हमारे पास में एक्स इंटरसेक्शन बाई यूनियन एक्स का कॉम्प्लीमेंट। एक्स बाई 2 सेट हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डी मॉर्गन्स लॉ पहले यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा बाई का कॉम्प्लीमेंट
यूनियन है तो इंटरसेक्शन लग जाएगा, एक्स को कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ये तो सब इंटरसेक्शन का साइन लगा है तो इसमें हमको कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती है, आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे करके, एक्स इंटरसेक्शन, चाहे ऐसे लिख लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्स, और इसको इसके साथ में कर लो डिस्ट्रीब्यूशन और इसको अलग कर देते हैं। ये देख रहे हैं कि एक ही एक्स है और ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, इसका मतलब फाई का इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाई के साथ में, फाई तो स्वयं डायरेक्ट एम्प्टी सेट्स होता है, इसका इंटरसेक्शन फाई आएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ए बी एंड सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अभी मैंने ऊपर बताया था ये क्या होता था, ए डेल्टा बी, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ए यूनियन बी माइनस का ए इंटरसेक्शन बी। ये कहीं लिखा है, सी में लिखा है। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। इसके बाद में नेक्स्ट, ए एंड बी आर डिजॉइंट सेट्स, देन बी इंटरसेक्शन ए डैश, वेयर ए डैश इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। हमको बोला गया है कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, तो हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, फाई के बराबर होगा। हमको निकालना क्या है, बी माइनस ए डैश। बी माइनस ए डैश का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि हम बी में से, ऐसे देख लो आप, बी लें लेकिन ए ना हो उसमें। जैसे कि मान लीजिए दो सेट ये हैं, ए है बी है, बी लें लेकिन ए ना हो। ए ना हो का मतलब क्या, इंटरसेक्शन बी। ए ना हो का मतलब क्या हुआ, बी लेना है और ए नहीं लेना है, तो हम ये वाला पार्ट निकाल दें इंटरसेक्शन बी। तो हम यहाँ पे क्या कर दें, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन बी क्या है, फाई, तो बी माइनस फाई क्या होगा, बी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। इन रूल मेथड द नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाई, नल सेट, याद रखना मेथड यूज बताया उसने, रूल मेथड का यूज करके बताना है। पहला फॉर्म कौन सा है, रोस्टर फॉर्म, ये सिंबल लिखा है, x इक्वल टू एक्स तो रिक्त हो ही नहीं सकता, एम्प्टी है ही नहीं, नल सेट है नहीं। ये वाला सेट नल सेट है, x लिखा है नॉट इक्वल टू एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू एक्स कभी नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन इज, ये दिया गया है कि ए यूनियन बी दिया है, एन और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है, और नंबर ऑफ ए माइनस बी भी दिया है, और नंबर ऑफ बी पूछा गया है। तो यहाँ आ जाइए, नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना है 97, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 23, और नंबर ऑफ ए माइनस बी कितना है 39। हमको निकालना है नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ बी निकालना है। इन तीन की हेल्प से क्या करना होगा हमको, हम इसको यूज करते हैं, नंबर ऑफ ए माइनस बी के फार्मूले को यूज करते हैं। ए माइनस बी,
ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, फिर वही वाली बात, एक हमारे पास ए है, एक हमारे पास बी है, ये ए है, ये बी है। ए में ए माइनस बी मतलब ए लें लेकिन बी ना लें, मतलब हम ए तो लें लेकिन बी ना लेगा मतलब क्या लें, ये छोटा वाला पार्ट हटा दीजिए, कौन सा वाला, इंटरसेक्शन वाला हटा दो। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ए माइनस इसको ऐसे नहीं बल्कि अलग बी निकालना है ना, इसमें तो एन ए आ जाएगा। ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी हम लगाएंगे तो ये हमारा यूज हो जाएगा किस में, ए निकालने के लिए ये यूजफुल होगा। हमें तो ए निकालना ही नहीं, हमें तो बी निकालना है। बी निकालने के लिए जैसे कि अगर हम बता देता हूँ कि अगर हमको यहाँ पे हम लिख देते इसको नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी लिख देते, तो अब ए माइनस बी की वैल्यू हमको दी थी, कितनी दी थी 39, और क्या था नंबर ऑफ़ ए लिख लेते, और ए इंटरसेक्शन बी कितना था हमारे पास में 23, तो नंबर ऑफ़ ए निकल आता है इससे 39 प्लस 23, 9 3 12 1 3 2 5 62। लेकिन हमको ए थोड़ी निकालना है, हमको तो बी निकालना है। तो हम इसके लिए इसमें दूसरा यूज करें, नंबर ऑफ़ ए माइनस बी हम इस तरह से लिखें कि नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी, मतलब मैंने पूरा ले लिया, ए यूनियन बी ले लिया, ये पूरा लिया। अब इसमें से मैं ये बी घटा दूं, माइनस का नंबर ऑफ बी तो निकल आएगा ए माइनस बी कितना है हमारा, ए माइनस बी है 39, ए यूनियन बी कितना है 23, और माइनस का नंबर ऑफ बी, तो नंबर ऑफ बी यहाँ से कैलकुलेट करने जाएंगे, कुछ गड़बड़ हो, गलत जगह, ए यूनियन बी ज़्यादा होगा, 97 है, 23 कहाँ से लिख दिया, 97 माइनस का 39, 17 8 8 3 5 58, ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ए दिया गया है एक्स सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू एक्स रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये तो सिंगल्टन सेट हो गया। एक्स कभी भी एक्स जो है वो एक्स के ही बराबर ना हो, ऐसा कब हो सकता है, एक्स जो है वो एक्स के बराबर ना हो, ये तो असंभव बात है। असंभव का मतलब इसका कोई सॉल्यूशन आएगा नहीं, नहीं आएगा, मतलब ये तो सिंगल्टन सेट है, ये है रिक्त, बी ऑप्शन सही है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बी ऑप्शन सही है। तो इसी के साथ में हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।